आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। शुरू करेंगे सर्कल। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए सब कुछ ठीक। चालू करें। गुड मॉर्निंग लवी, अनुज, श्रुति, ममता, रविराज, संगन, मोनी, किरण कुमार, विश्वनाथ साहू, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी जय जगन्नाथ। चलिए सबसे पहले आप ऐसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास तीन रस्सियां हैं, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों की लेंथ आर 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 है, तो एक शेप निकल कर आती है जिसे हम बोलते हैं वृत्त, और आप बोल सकते हो सर्कल। ठीक है, सर्कल या फिर वृत्त। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यानी कि सर्कल का मतलब आप समझ जाइए, हाँ, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। इक्वल डिस्टेंस, यहां पे भी इक्वल डिस्टेंस, कहीं से भी देख लो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ये सब इक्वल डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें आप देखिए, यदि मान लीजिए मेरे पास, मैंने इसकी बात करी, ये मतलब इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड अगर आप लेंथ देखोगे ना पूरी, यानी कि इस पॉइंट के अराउंड जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के अराउंड जो पूरी ये लेंथ है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। यानी कि ये जो पूरी लेंथ है ये है 2 पाई आर की, और ये 360 डिग्री के अराउंड है, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड, अगर एक पॉइंट है इसके अराउंड अगर मुझे लगाना है तो ये 360 डिग्री होता है। तो अगर 1 डिग्री की बात करूंगा तो आप बोलोगे 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर थीटा की बात कर रहा हूं, मान लो जैसे ये मेरा थीटा है इतना, तो थीटा के अराउंड अगर मुझे ये निकालना है, ये वाला लेंथ, सिर्फ सर्कुलर लेंथ, तो आप बोलेंगे ये आएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। समझे? यानी कल को अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर यहां से मैंने बोल दिया कि दिस इज 90 डिग्री और मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, मान लो सिर्फ ये लेंथ चाहिए, तो आंसर आएगा 90 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आर मतलब ये रेडियस, रेडियस ओ सेंटर है, केंद्र। ठीक है, आपने बोला ठीक है, सर्कल बन गया, सर्कल बन गया एक तरीके से। अब आप देखो सर्कल में चीजें क्या क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां से यहां टच करना है, इसको बोलेंगे कॉर्ड, हिंदी में बोलेंगे जीवा, कॉर्ड या जीवा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो कौन सी होगी? देखो ये एक तरीके से इतना है, जैसे जैसे मैं नीचे चला जाऊंगा तो ये छोटी होती चली जाएगी, ये देखो और छोटी और छोटी, ऊपर जा रहे हो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी ये सेंटर से होके जा रही है, और फिर छोटी होनी शुरू हो गई, छोटी होनी शुरू हो गई। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना, उसकी लेंथ होती है 2r, लार्जेस्ट कॉर्ड। और लार्जेस्ट कॉर्ड का मतलब होता है 2r, मतलब डायामीटर, व्यास, हिंदी में बोलते हैं व्यास, रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। समझ रहे हो? आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी ओपन एसी फर्स्ट। ठीक है, कल वाली क्लास नहीं देख पाए? क्यों नहीं देख पाए? सबने देख ली ना कल वाली क्लास? 9वें नंबर पे है क्लास, देखो ध्यान से देखो। अब जैसे आपने बोल दिया ठीक है ये कॉर्ड है, ये बात बन गई। अब और चीजें देखो, मान लीजिए ये सर्कल है, अगर मैं इसके सेंटर के अराउंड
एरिया देखने लग जाओ, मतलब ये पूरी, ये कितना क्षेत्रफल है, एरिया, तो आप बोलोगे 360 डिग्री के अराउंड जो एरिया होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अगर पूछा जाएगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर 360 के अराउंड मतलब पूरा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के अराउंड कितना हो गया, सेम थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए एक ये रहा और मैंने यहां पे एक कॉर्ड डाल दिया, ये सेंटर है, तो आप बोलोगे यदि ऐसे देखो, ये जो मैं लाल से दिखा रहा हूं ना, लाल से, ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं सेक्टर। यानी कि ये जो पूरा है ना, दिस इज सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना है तो मैंने बताया कि सिर्फ अगर आपको थीटा पता है, दिस, इफ यू नो दिस थीटा, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको बोल दिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी 2r तो है ही, इसका कलर बदल दो, यानी आप बोलोगे 2r तो है ही, प्लस ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, अभी बताया था। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया। अब अगर छोटा है, मतलब कि दो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर मान लीजिए ये सेंटर है, ये थीटा है, तो ये चीज छोटी है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो बाहर वाला है, यानी कि ये पूरा पूरा यहां से लेके ये पूरा, ये वाला, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, ठीक है। यानी कल को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो बोलोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मैं सीधा बोलूंगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये वाला कितना होगा, ये थीटा कैसे निकलता है, आप बोलोगे 360 में से माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, मान लो पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर कितना आएगा, आप बोलोगे आर तो है ही, यानी 2r तो है ही, प्लस 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये इसे बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। कल नहीं दिख रही थी यार, कल ही डाल दी थी मैंने तो, ठीक है। अब देखो और पॉइंट बताता हूं, इसको निकालने का एक तरीका और भी होता है, ये वाला, जैसे मान लीजिए ये सेक्टर है, ये, तो इसकी लेंथ L बराबर L इक्वल टू आर थीटा भी होती है, कि जो L है ना, ये R इंटू थीटा भी हो जाएगी, लेकिन ये थीटा आपका रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। मतलब थीटा को मेजर करने की, जैसे लेंथ को मेजर करने की सेंटीमीटर मीटर होती है, ऐसे ही थीटा को मेजर करने की यूनिट रेडियन भी होती है और आपकी डिग्री भी होती है। वो चीज है, अभी आएगा, आगे बताएंगे, वैसे उसमें आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। इसके अलावा और भी चीज होती है, सेगमेंट करके भी चीज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये, तो ये जो ये वाला मान लीजिए ये ब्लैक से, यानी ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट, लेकिन ये छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। सेगमेंट इसका निकालना भी सिखाऊंगा। और अगर मान लीजिए बड़े वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, अगर ये वाला पूछा गया आपसे यहां तक, तो आप इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर मेरे से पूछा, छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़े वाला मेजर सेगमेंट, तो आपने बोला ठीक है, बढ़िया बात है।
तो अगर मान लीजिए मेरे से पूछा गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी मेरे से ये पूछा गया और ये थीटा, मान लीजिए ये थीटा है, तो आपसे अगर ये पूछा गया तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे ये जो एरिया है, मतलब मैंने बोल दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बहुत ध्यान से देखना तब आपको आता है, बस रिलेट करना है। तो अगर मैं पूरे सेक्टर का यानी एरिया ऑफ सेक्टर थीटा वाला माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लूं, आपने बोला हाँ कर सकते हो, जैसे क्या आंसर है? एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा बाय 360, ये आर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा? हाफ इंटू आर साइन थीटा। ये देखो, क्योंकि भाई ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका ये भी तो होता है, हाफ आर इंटू आर ऊपर वाला साइन थीटा। तो ये जो आया ये मेरा आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर मान लो मैं इसी से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के दो तरीके हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है? एक तो है पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। आपने बोला हाँ यार बात तो सही है, पूरे में से ये लाल वाला माइनस कर दूंगा, या फिर और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वही बचा हुआ, यानी कि इसी को मैं ऐसे कर सकता हूं, इस पूरे वाले को निकालने का तरीका कैसे है? हाँ यही सबसे बढ़िया तरीका है, वरना ऐड करना पड़ेगा, वरना आपको ये ट्रायंगल का एरिया ऐड करना, यहां प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, ये वाला प्लस आएगा, और यहां पे मैं लिख देता हूं पर ये यूजलेस है, पिंक से क्यों लिख रहा हूं, फिर मैं हरे से लिख रहा हूं, ये 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये पूरा निकल गया, प्लस में हाफ आर इंटू आर साइन थीटा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई ये वाला और ये ट्रायंगल हो गया। पॉइंट समझे? एक बार कमेंट सेक्शन खोल के सारे बच्चे अटेंडेंस दीजिए और बताइए। अनुज कुमार डाउट है क्या? देखो रिफ्रेश कर लिया करो, जैसे कोई भी चीज होती है ना उसको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। क्वेश्चन दे दे, एक क्वेश्चन दे देते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, शुरू करते हैं। हमने बोल दिया ये एक सेक्टर है, यहां पे है मेरा मान लो 90, ये मेरा 14 रेडियस 14 है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने बोला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेगमेंट एरिया ऑफ एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर भी दोनों निकालो, पेरीमीटर भी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया और पेरीमीटर भी, ठीक है, और चौथा भी पेरीमीटर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सब निकाल देंगे एक साथ, मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थीटा 90 दे रखा है, तो आप बोलोगे सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले निकालूंगा माइनर सेक्टर का एरिया। तो आपने बोला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आएगा 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपने बोल दिया ठीक है 1/4 22/7 14 इंटू 14, ये आ गया, कोई दिक्कत है? नहीं, निकाल लेना जो भी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप बोलोगे 270/360 पाई आर स्क्वायर, ये निकल गया, ये भी ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, तो 2r तो आएगा ही आएगा, प्लस मतलब 28 हो गया,
माइनर सेक्टर प्लस 90/360 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। तो बोलोगे 2r तो आएगा ही आएगा, प्लस 270/360 2 पाई आर, ये भी ठीक है। ये आते नहीं है सवाल, ये मुझे नहीं लगता कि सीजीएल में पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत इजी है और मेंसुरेशन का पार्ट है वैसे तो मैं, लेकिन एनसीईआरटी वाला पार्ट एक देता हूं, मेंसुरेशन में दूंगा आपको, वो करना आप भाई, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ता, मतलब होना चाहिए, आप कर सकते हो। तो ये तो हो गए सेक्टर वाले। अब मान लीजिए अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे सेगमेंट्स निकालूंगा, ठीक है, पेरीमीटर और एरिया सब कुछ। तो आपने बोला एरिया ऑफ, कौन सा कलर है ये, दिख ही नहीं रहा मुझे, तो कलर ही नहीं दिख रहा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, जैसे माइनर सेगमेंट ये होगा, ये वाला सेगमेंट हमेशा, तो आप बोलोगे ये आ गया 90/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ 14 इंटू 14 साइन 90 जो कि 1 होता है। ठीक है, बात बन गई। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, निकाल देंगे। और अगर मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालूंगा तो आप लिखना पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही निकालना है। अब आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, ये थोड़ा सा टफ है, ये वाला पार्ट तो निकाल दोगे, मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ ही ले रहा हूं, ये एनसीईआरटी वगैरह में दिखेगा नहीं आपको। पेरीमीटर ऑफ, देखो ये लेंथ निकालनी है आपको, तो इसका डिपेंड करता है कोसाइन पे, अगर 90 थीटा कुछ भी हो कोसाइन पे। वैसे तो ये आसान हो गया, तो आपने बोल दिया ये जैसे 90 है तो ये 45 भाई, ये 45 है, ये भी 45 है, तो अगर ये 14 है तो 14√2 है, यानी ये वाला 14√2 है। लेकिन अगर बाय चांस थीटा कुछ और हो जाएगा तो कोसाइन लॉ लगा देना, लिख दूंगा अभी, चलो। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी कि एक तो 14√2 प्लस 90/360 2 पाई आर, और मेजर का क्या है, ये मेजर का माइनर का, ये माइनर का, और मेजर का क्या है, मेजर सेगमेंट का पेरीमीटर है 14√2 तो है ही, प्लस 270/360, यानी कि ये पूरा निकालना है, तो ये कितना है, इस पे है, तो 270/360 2 पाई आर। चेक करो, एक चीज ध्यान रखना, ये इसमें इतनी आसानी से निकल गया, बट अगर मान लो मेरे को ऐसे निकालना है तो आपको कोसाइन लॉ लगा देना, ये आर है, ये आर है, थीटा कुछ भी दे रखा है, वैसे तो 60 देंगे 90 देंगे सब आसान हो जाएगा, 60 देंगे तो ये आर ही हो जाएगी भाई। अगर मान लो आर 60 है तो ये भी आर हो जाएगा। अगर 30 दे दिया, 120 दे सकते हैं, तो 120 देंगे तो ये 30 R√3 हो जाएगी। मान लो 90 दे दिया, 90, तो अगर 90 दे दिया तो R√2 हो जाएगा। यही सब हो सकते हैं। 30 दे देंगे तो 60 नहीं, इतना कम, मतलब कुछ भी, कुछ और दे दे, मान लो मैं तो कह रहा हूं थीटा दे दे, तो आप बोलोगे ऐसी बात है, cos थीटा इक्वल्स टू, मुझे ये निकालना है ना x, तो याद रखना रटी हुई चीजें नहीं, आपको आना चाहिए R² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2RR। तो इससे निकल सकता है मेरा x, अगर निकालना है तो, पर वो देंगे यही सब। गॉट इट? प्रिया ये क्या लिखा है आपने? 56, 560, 154, 462 मार्क्स हैं।
समझा नहीं मैं, 154 कुछ मैंने बोला था क्या, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अब देखो नेक्स्ट चीज, ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल में क्वेश्चन भी आया था इस बात पे। मान लो एक है यहाँ पे कोच है और यहाँ पे कहीं पे आपके पेरेंट्स है, आप यहां से लेके यहां तक भागे। अब कोच और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई, किस बात की? कोच कह रहा है कि भैया ये जो भागा है ये भागा है 2 थीटा। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? सर्कुलर डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? थीटा में। लेंथ कैसे मेजर होगी? 2 थीटा में। उसने बोला 2 थीटा भागा, ये आप यहां से भागे, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं भाई सर आप तो नंबर बना रहे हो, ये तो सिर्फ थीटा भागा है। तो दोनों ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई आर्क की बात कर रहा हूं, लेट से मैंने बोल दिया ये वाली आर्क है, तो ये 2 थीटा बनाएगी सेंटर पे, और कहीं और चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, कहीं भी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी टच होनी चाहिए, कहीं भी, तो ये थीटा बनाएगी। ये ध्यान रखना, पॉइंट समझे? ये थ्योरम है। यानी कल को यदि मैं, एक थ्योरम होती है कि मान लीजिए ये है आपका डायमीटर, तो ये एंगल कितना बना रहा है? 180। तो ऊपर कहीं भी बनाओगे ना 90 ही बनेगा, क्योंकि यहां पे कितनी बना रही है? 180, तो ऊपर 90 बनाएगी। यानी कि एक थ्योरम ये आती है कि एंगल इन सेमी सर्कल, आपने पढ़ा होगा जरूर कि सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनेगा सेमी सर्कल में, तो वो हमेशा 90 बनता है। यहां बना लो चाहे यहां बना लो, कहीं भी बना लो, हमेशा 90 बनेगा कहीं भी। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। बना कहां से? ये इससे कि भैया ये अगर मेरी, ऐसे समझ लो कि अगर ये मेरा y है इस आर्क पे, तो ये भी मेरा y/2 निकलेगा, ये भी मेरा y/2 निकलेगा, चाहे कैसे भी कर लो। क्या ये बात छोटी सी समझ में आई? ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? ओके। इसमें एक चीज और समझ सकते हो आप कि यदि यही चीज जो ऊपर थी, इसमें मान लो मेरे को इसी में मैक्सिमम ऊपर सर्कल बनाना ना, ऐसे मान लीजिए ये वाला, तो जब भी मैक्सिमम बनेगा ना, तो जैसे आपने बोल दिया ये तो 90 है ही, ऐसे, तो आप बोलोगे ये 90, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में जब भी 90 बनेगा, ये मतलब ये तो 90 बनेगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ा राइट, मतलब जब एरिया निकालना है तो ये आइसोसेलेस हो जाता है, आइसोसेलेस। आएंगी चीजें आगे, ठीक है। आप एक चीज देखो, सबसे सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लीजिए मेरा ये एक पॉइंट समझना आप, मान लीजिए ये मेरा एक सेंटर है, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, मान लो ये एक कॉर्ड है। तो कुछ थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है कि जैसे ये आर आ रहा है, अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पे 90 ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर आइसोसेलेस में, ये आइसोसेलेस है, तो ये जो 90 होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में तोड़ती है, ये भी थीटा थीटा हो जाएगा। ये अलग से करने की जरूरत है। थ्योरम नंबर 1 आती है कि अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पे लाइन डालता हूं 90, वो भी 90 डिग्री पे, तो ये मीडियन होता है। आप मीडियन डालोगे तो 90 हो जाएगी, वाइस वर्सा ट्रू है, क्योंकि बन तो ये क्या बन रहा है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मान लीजिए ये थ्योरम है कि अगर मैंने यहां से ऐसे 90 डाला, तो ये बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ती है, तो पता ही है। तो
कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। एनी डाउट? अब एक चीज देखो, सारी थ्योरम बतानी है ना, ध्यान से देखो। मान लो मैंने कल को क्या किया, ये सेंटर है, मान लो एक यहां पे मेरा कोड है, ये थीटा पे है, आर आर आर। एक यहां पे मेरा कोड है, ये भी थीटा पे है, और ये आर आर। तो अब क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर ये वाली जो लेंथ है मान लो ए है, और ये वाली लेंथ अगर बी है कॉर्ड की, तो मैं बोल सकता हूं ए बराबर बी होगा 100%? बिल्कुल होगा भाई। एस ए एस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल तो इसका कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि आर इधर भी है, आर इधर भी है, बीच में थीटा है। एस ए एस आर मतलब साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई? यानी कि कल को मेरे दो कॉर्ड हैं, वाइसा वर्सा भी ट्रू होता है, दो कॉर्ड हैं तो यहां पे बराबर एंगल बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर थीटा है तो दोनों इक्वल हो गए कॉर्ड। ट्रायंगल से ही प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वाली बात परफेक्ट है। और देखो आप, मान लीजिए एक ऐसा सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है कि चारों साइड ना ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, सी डी। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी हमेशा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसलिए, चक्रीय चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कि हमेशा अपोजिट का सम हमेशा 180 होगा। आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, कल को अगर मान लीजिए मैंने ये बना लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, और इसको लाइन को आगे बढ़ा दिया बस। आपने बोला यार ये अगर थीटा है तो ये कितना होना चाहिए? 180 माइनस थीटा। हाँ, क्योंकि साइक्लिक है, अपोजिट का सम 180, और लीनियर पेयर से बाय लीनियर पेयर मैं कह सकता हूं कि ये वाला भी थीटा हो जाएगा। आपने बोला हाँ, बाय लीनियर पेयर आप कह सकते हो कि ये वाला भी थीटा हो जाएगा। यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यदि अगर आपको ऐसे करके कुछ बनाते हुए दिख गया, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कल को अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया तो इसमें सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। देखो किसमें, मान लो ये ऐसे, तो आप बोलोगे अगर ये थीटा था तो ये थीटा होगा, और अगर ये अल्फा था तो ये अल्फा होगा। यानी अगर इसका नाम P है, A है, B है, C है, D है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल PAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PCB। हाँ या ना बोलो? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है। तो हम एक चीज लिखते हैं कि भाई साहब अगर इधर PA लिखा है तो इधर PC, इधर AD लिखा है तो इधर CB, और इधर PD लिखा है तो इधर PB। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इनका, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि PA इंटू दिस इंटू PB, क्योंकि PA इंटू PB, इसको देखो और इसको देखो, PA इंटू PB बराबर PD इंटू PC। ये एक थ्योरम होती है, लेकिन है क्या? सिमिलैरिटी से। वो बोलते हैं आप बार बार सिमिलैरिटी ना लगाओ, आप सीधा ये जान लो कि अगर ऐसी कोई शेप बन गई, वो ये चाहते हैं आपसे बस। वो ये भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इतना रखो। मान लो ये है आपका x और ये है पूरा a,
और ये है मान लो m और ये है पूरा n, तो वो ये चाहते हैं कि आप x इंटू ए बराबर m इंटू n कर लो। समझे? क्या बोल रहे हो शिवराज? पर सर शॉर्ट सन 4 में क्या? स्टीवर्ट सन 4 में? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो रेडियस है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। हे प्रभु, स्टूपिड डाउट है, बाद में सोचना क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हो आप। चलें आगे चलें, ये वाला ठीक है। अब देखो ये वाला ठीक हो गया, और बताता हूं। अब कल को आप बोल सकते हो कि जरूरी थोड़ी ना है, ये तो कॉर्ड्स आगे चले गए, जब कॉर्ड्स को आगे बढ़ा दिया तो बाहर मिल रहे हैं कॉर्ड्स। हो सकता है कल को कॉर्ड्स अंदर मिल जाए, यानी एक दूसरे को यहां काट दे, यहां काट दिया। तो इस केस में मान लो कि इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये इसका नाम देता हूं ए, मान लो ये है m, ये है b और ये x है, ये y है, ऐसे मान लो। तो आप बोलोगे इसमें क्या रिलेशनशिप होता है? कॉर्ड अगर अंदर कट जाते हैं तो भी रिलेशनशिप होता है, एंगल्स का भी होता है, साइड्स का भी होता है। अभी साइड्स की बात कर रहा हूं मैं। रिलेशनशिप क्या होता है वो देखो आप। अगर मान लीजिए मैंने इस देखो bx को देखो, bx पे ये वाला एंगल भी बन रहा है थीटा, और bx पे ये वाला एंगल भी बन रहा है थीटा। आपने बोला यार बात तो ठीक है। और अगर मैं ay को देख रहा हूं, ये वाला एंगल भी बन रहा है मान लो अल्फा, और ये वाला एंगल भी बन रहा है अल्फा, यानी ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। यानी आप लिख दोगे ट्रायंगल AMX इज सिमिलर टू ट्रायंगल YMB, सिमिलर है। और जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो आपको फायदा हो जाता है। आपने बोल दिया अल्फा के सामने AM अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हो AM अपॉन YM इक्वल्स टू AM अपॉन Y, यहां पे AM हो गया और YM बिल्कुल ठीक है, इक्वल्स टू MX अपॉन MB। और आगे भी लिख सकते हो, बट इसको आप इतना ही देख लो कि AM इंटू MB यानी दिस इंटू दिस इक्वल्स टू XM अपॉन इंटू XM इंटू YM। यानी कि कल को अगर मेरे सामने ये आ गया कि एक अंदर है और एक आ गया बाहर, जैसे मान लो एक चीज आ गई कि ये बाहर कट कर रहे हैं और एक आ गया कि अंदर कट कर रहा है, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, मान लो ये पोर्शन A है, ये वाला पूरा B है, इतना पोर्शन C है और ये वाला पूरा D है, तो अलग इसमें देखो क्या आउटपुट आएगा, इसमें आएगा A इंटू B बराबर C इंटू D। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो A इंटू D बराबर B इंटू C। अब बताइए कि समझ में आया या नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। आपने बोला हाँ क्लियर हो गई बात। जो ये सिमिलैरिटी यहां पे अलग, सिमिलैरिटी दोनों में है लेकिन दोनों के रीजन अलग हैं। ये प्रूफ तो मैंने कर ही दिया, प्रूफ से आपको मतलब नहीं होता लेकिन प्रूफ आना चाहिए ताकि आप थोड़ा मतलब, क्योंकि ये सिमिलैरिटी है हमने पहले भी पढ़ी है, इसलिए ये वाले प्रूफ से मतलब नहीं होता, बट हमने प्रूफ कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, छोटा है इसलिए भी। अब देखो एंगल से भी रिलेट होता है, यानी कल को एक डिमांड और डेवलप हो गई। एक हो गई कि मान लो ऐसे करके बाहर बनाया आपने, तो ये वाला एंगल बता दो, और या फिर अंदर बन रहा है तो ये वाला एंगल बता दो। एक डिमांड और आ गई कि एंगल्स की टर्म्स में भी बताओ। क्वेश्चन वही है कि इफ टू कॉर्ड्स आर मीटिंग आउटसाइड, और इनसाइड भी हो सकता है कि क्रॉस आउटसाइड कर रहे हैं या इनसाइड कर रहे हैं। तो आपने बोला ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो पहले मैं ले रहा हूं ये वाला कि अगर मान लीजिए एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा, मान लीजिए ये एम पे कट कर रहा है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये वाला सेंटर पे कितना बना रहा है और ये वाला कितना बना रहा है। मान लो ये बना रहा है x डिग्री सेंटर पे और ये वाला बना रहा है y डिग्री, और मुझे थीटा निकालना है, तो आप बोलोगे थीटा की वैल्यू आएगी x प्लस वाई बाय 2। खत्म। ये प्लस का साइन लग रहा है थोड़ा सा, तो प्लस, यानी एक तरीके से ये पता है कहां बना रहा है, अगर मैं डॉटेड दिखाऊं तो ये यहां पे कहीं बना रहा है। अब इसी को टफ कर सकते हैं हम, देखने में टफ हो गया कि ये एंगल एक्चुअल में ये एंगल एक्स है, और अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया तो अगर ये सेंटर, ये दिस इज सेंटर, तो ये एंगल एक्चुअल में वाइट है, तो डायग्राम ये बन रहा है, समझ रहे हो? यानी कि ऐसा बनेगा, ये वाला अजीब सा लग रहा है, बट हमने क्या किया, हमने इसको समझना है और पेपर में सॉल्व भी करना है। तो आप सिंपल बोलोगे, आप बोलोगे देखो ऐसा है, अगर कल को आपने ये वाला एंगल पूछ लिया ना, तो जिस तरफ मुंह है, यानी कि ये वाला सेंटर पे कितना बना रहा है x डिग्री, ये वाला सेंटर पे कितना बना रहा है y डिग्री, तो x की वैल्यू हो गई x प्लस वाई बाय 2। अगर मान लो कल को ये ना पूछ के यहां पूछ लिया होता ये बता दो स्टार, तो स्टार की वैल्यू हो जाएगी, ये x नहीं है ये थीटा है, तो स्टार की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस थीटा लीनियर पेयर से। अब बोलोगे आप बिल्कुल परफेक्ट, वेरी गुड। कुछ ज्यादा ही रिलेशनशिप है रिलेशनशिप ज्यादा क्या मतलब, इसको एक साथ बताने में एक कंप्लीट इमेज की तरह बता रहा हूं मैं, कि जरूरी नहीं, आपको तो ऐसा लगेगा कि हाँ इस इमेज पे आ जाए, लेकिन कंप्लीट नहीं पता होगा तो इस इमेज पे जरूरी थोड़ी ना है कि साइड्स की टर्म में ही क्वेश्चन आएगा, एंगल की टर्म में भी आ सकता है, तो इसलिए ठीक है। और देखो आप, अगर मान लीजिए ये बन रहा है मान लो सेंटर पे x डिग्री, और ये वाला बन रहा है मान लो y डिग्री, और ये है मेरा थीटा बाहर है, तो थीटा की वैल्यू हो गई x माइनस वाई बाय 2। मॉडुलस ले लो, कल को आपने अगर एंगल बड़ा छोटा कर दिया नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी एक्चुअल में ये वाला सेंटर पे कितना बना रहा है उससे मतलब है, ये वाला सेंटर पे, ये वाली आर्क सेंटर पे कितनी बना रही है उससे मतलब है। यानी अगर मैं दोनों एक साथ आपको एक इमेज पे दिखा दूं, दोनों एक साथ आपको एक इमेज पे भी दिखा सकता हूं मैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप देखिए कि अगर एक चीज तो मेरी यहां आ गई, तो अगर दिस इज थीटा, दिस इज x डिग्री, दिस इज y डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाय 2। मॉडुलस ले लो x माइनस वाई बाय 2 भी लिख सकते हो, और अगर दिस इज एंड दिस इज ऐसे मान लो, जरूरी नहीं है कहीं भी काटे, ये थीटा है, तो इफ दिस इज x डिग्री एंड दिस इज y डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू x प्लस वाई बाय 2। क्लियर है? प्लस है तो प्लस, ये माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस। क्लास में पढ़ता हूं तो लगता है नहीं हो पाएगा, पर 2023 प्रीवियस ईयर बनाता हूं तो लगता है अपन ही भगवान है होता होगा। यस, चले ठीक है। और देखो, चलो अब ये कॉर्ड थे नॉर्मल, एक स्पेशल केस आता है कि जब कॉर्ड 90 पे कट करता है, जैसे ये तो ये रहा, स्पेशल केस आता है कि कॉर्ड 90 पे कट करेगा, यानी कि एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा 90 पे कट कर रहा है। मान लो इसकी लेंथ है a, इसकी लेंथ है b, इतना है c, और ये है मान लो d। ए बी सी डी, तो एक चीज तो आपको पता ही है कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी इंटू डी, वो तो वैलिड है ही। और क्या हो सकता है बताओ? मैं चाहूं तो मैं एक चीज और बता सकता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, r मतलब रेडियस, ठीक है? आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है यार, ये वाला, ये आपने बोला ठीक है, 90 पे कट है,
देखने में नहीं लग रहा बट हम ऐसे बना रहे हैं, कहीं पे भी बस 90 पे कट होना चाहिए। एक और रिलेशनशिप होता है, वो तो पाइथागोरस से लिख दिया कि भाई अगर मान लो लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर और डी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे ठीक है यार ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो आपने बता दिया, जरूरत नहीं थी वैसे इसकी, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये भी होता है। इसके अलावा भी एक चीज होती है कि अगर मान लो यहां पे, चलो यहां इसको अलग से बताना पड़ेगा कि सेंटर से लेट्स से अलग इमेज बनाता हूं, बता देता हूं अलग इमेज बना के, कि मान लीजिए एक घेरा यहां पे कहीं पे सेंटर है ओ, मान लो ये डिस्टेंस है मान लो c, ये वाला पूरा मान लो 2a है, ये वाला डिस्टेंस कॉर्ड मान लो 2b है, यानी कि ये 2b है, ठीक है, ये 2a ये 2b है, और 90 पे कट कर रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है ना, डायग्राम। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको यहां पे रेडियस निकालनी है, रेडियस ही निकालना है ना, मान लो ये सेंटर है आर निकालना है, तो आप निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। ये वाला रिलेशन मुझे याद भी नहीं रहता, तो क्वेश्चन काम आता है बट मैंने डाल दिया कि लेट्स से दिस इज 2a दिस इज 2b, ये डिस्टेंस c है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 क्वेश्चन है पर इसमें। तो जब 90 पे कट करता है तो दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो आप, कि जब भी 90 पे कट करेगा तो ये तो होता ही है, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, ये तो सब में लगेगा, तो जब 90 पे कट करेगा तो ये वाली चीज आ गई, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। और आप कह सकते हो आगे भी देंगे ये सब क्वेश्चन, कि अगर मान लो ये बट इसमें नहीं आएगा क्योंकि पूरी लेंथ 2a होती है, तो इसलिए मैंने इसका अलग बना दिया कि दिस इज 2a दिस इज 2b एंड दिस इज c, सो r इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलो 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 फटाफट बोलो। एक इमेज में ही बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ताकि एक ही इमेज में आपको याद हो जाए। इसको ऐसे ले लो, आप बोल दो यहां पे लिख लो 2m और ये वाली लेंथ ले लो 2n और ये ले लो p, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि r की वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारी एक ही इमेज में चारों रिजल्ट आ गए, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर 90 पे कट होगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्लियर है बात? ओके चलो और आगे बताते हैं। ये हो गया साफ भाषा में हो गया। ये आप देखो जैसे एक सर्कल है ना, टेंजेंट या स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं, यहां से टच होके गई, मतलब बाहर से बिल्कुल ऐसे टच होके जा रही है ये, तो कहीं ऐसे एक जगह टच होके चली गई, ये रही यहां पे टच हुई, तो सेंटर से हमेशा ये 90 पे होगा। मान लो यहां से निकल गई ये लो, तो ये भी 90 पे होगा। यानी मान लो अगर एक सर्कल मेरे पास ये रहा और यहां से मैंने ऐसे करके, अरे ये मेरी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, टेंजेंट, तो टेंजेंट की खासियत होती है सेंटर से टेंजेंट पे 90 पड़ता है। और आप देखो एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं सीकेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छेदक। सीकेंट इसे बोलते हैं, जो बीच में से काट के जा रही है ये है सीकेंट। हिंदी में बताओगे क्या बोलते हैं? मैंने सही बोला? छेदक रेखा क्या बोलते हैं? सीकेंट ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लेकिन अब ये बताना है दूसरा। देखो ये तो मैं बता चुका हूं कि दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, क्योंकि ये सीकेंट पे। आप एक चीज और देख लो, ये 10वीं में सिखाया जाता है आपको शायद, हाँ 10वीं में ही, कि मान लो ये है मेरा टेंजेंट, ठीक है, और ये है मेरा सीकेंट। मान लो ये है P
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये जहां पे टच हो रहा है वो है टी। तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, टेंजेंट सीकेंट रिलेशनशिप मान लो या थ्योरम। वो होता है कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड करो। ओके, तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, एक तो ये हो गया, ये सारे हो गए, ये सब बता दिया मैंने। अभी आगे चलेंगे अपन, ये वाली चीज बाद में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे एक छोटी सी बात बताना, मान लो अगर यहां पे ये शेप आगे आगे आएगी, लेकिन अभी सिर्फ आपको स्पार्टन्स वालों को हिंट दे रहा हूं। मान लो एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया। क्या ये टेंजेंट, मान लो एक का नाम है ए पी ए और एक का नाम है पी बी, क्या ये पी ए पी बी बराबर होंगे? यस और नो? हमेशा बराबर होंगे। कैसे? आप बोल रहे हो सेंटर से ये हमेशा 90 यहां पे ड्रॉप होगा, ये भी 90 ड्रॉप होगा, और ये लाइन ऐसे हो गई। तो आपने बोला ये तो रेडियस होता है आर, आपने बोल दिया ठीक है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं 90 अल्फा बीटा कर सकता हूं, और एक कॉमन साइड बराबर है कि 90 के सामने वाली ये और 90 के सामने वाली ये। यानी कि जब सिमिलैरिटी में एक कॉमन साइड बराबर होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यानी कि ये वाला इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट, पूरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी ये शेप इसके, ये वाली शेप इसके, तो ये आगे चल के आएगा। इसका पूरा पोस्टमार्टम कराऊंगा मैं, पूरा पोस्टमार्टम कराऊंगा। जब यहां हो जाएगा तो पेरीमीटर का आधा होता है, एक लाइन यहां ड्रॉ होगी तो भी बताऊंगा, वो आगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट कभी भी ड्रॉ होते हैं, हमने आगे पहले भी बता रखा है ये, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। बस ये जानना है कि दो टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, किसी ने डाउट ग्रुप बनाया क्या? बच्चे बनाते हैं, शायद बनाया होगा। कोशिश करना अगर डाउट ग्रुप बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग, उससे ज्यादा नहीं, 10 लोग ज्यादा से ज्यादा, वरना सिर्फ बातें ही होंगी और कुछ नहीं होगा। अब देखो, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑल्टरनेट। ये है इंपॉर्टेंट थ्योरम सर्कल की, जो बहुत ही बढ़िया है, सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप ऐसे देखो, मान लीजिए एक कॉर्ड है, ये रहा कॉर्ड ने टेंजेंट से मान लो कॉर्ड ने टेंजेंट से, अरे भाई बन जा ऐसे मान लो ये, मान लो कॉर्ड ने टेंजेंट से एक एंगल बना रखा है थीटा। कॉर्ड ने, मान लो ये है ए बी, टेंजेंट से मान लो ये टी टेंजेंट है, यहां से थीटा बना रखा है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता क्या बोलती है कि टेंजेंट के सामने वाली जितने भी एंगल हैं, चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, चाहे यहां बना लो, टेंजेंट के सामने वाले कितने भी, क्योंकि ये तो सेम आर्क हो गई, हमेशा ये भी थीटा कहलाएगा। किसी एक को बना लो फिलहाल कि ये हमेशा थीटा कहलाएगा। और अगर सेम आर्क पे है तो कहीं भी बना सकते, कल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं ये, तब भी ये थीटा होगा। कल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तब भी ये थीटा होगा। यानी फिर से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि मान लो कल को एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, ये एक आर्क कॉर्ड है, ठीक है। देखो, मैं अलग अलग तरीके से डायग्राम में ही समझा देता हूं, इस चीज का बेनिफिट रहेगा आपको। अगर मान लो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं अल्फा, तो हमेशा देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे कोई एंगल बनता है, ये बन गया जैसे, तो ये भी अल्फा बनेगा।
यानी ये जो टच कर रहा है, टच के सामने वाला अल्फा बनेगा। ठीक है, आप कह रहे हो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये होती है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है कि मान लीजिए जैसे यहां पे मेरा एक ये था और ये चीज मुझे चाहिए, तो दिस इज अल्फा, तो यहां पे अगर मैंने बनाया तो ये अल्फा ही बनेगा, अल्फा ही बनेगा। टेंजेंट के कॉर्ड के जस्ट सामने वाला बराबर होता है। क्या आपको टेंजेंट पता चला? सर दी आप पढ़ाओगे? सर्दी, सर्दी क्या कह रहे हो? समझे? तो ये आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। ठीक है, यहां देख लो आप, यार जो चीज मैं पढ़ा रहा होता हूं उस पर ध्यान क्यों नहीं होता, फालतू की चीजों पे क्यों ध्यान होता है? अभी ये चीज नहीं, पता नहीं क्या पूछ रहा हूं, दिमाग से मतलब दिक्कत तो है, दिखाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। इधर देखो, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, मान लो ये बीटा है, टच कर रहा है तो ये बीटा हो गया। आपने बोला बहुत बढ़िया। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के टिप्स पे आपने याद कर लिया है? नहीं, स्पेलिंग गलत है अमितेश आपकी। क्लियर है बात? बोलो। अब हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ा था कि भैया अपोजिट 180 होते हैं, इन दोनों का जोड़ 180 होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये एंगल अगर बाहर चला गया तो ये भी 180। अब ऐसी चीज पढ़ेंगे जो बहुत ही बेहतरीन है, वो तो दुनिया जानती है। अब आप पढ़ोगे टॉल्मी थ्योरम। मान लो ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, तो जब डायगोनल का प्रोडक्ट है यानी कि AC इंटू BD, ये हमेशा अपोजिट के प्रोडक्ट की यानी AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD होता है। इसको बोलते हैं टॉल्मी थ्योरम। P साइलेंट है। टॉल्मी थ्योरम ऑलवेज, इसको टिप्स पे याद कर लो। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए बस। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये हो गया। और देखो इस टाइप की शेप में और भी चीजें आउटपुट आती हैं, एक ही स्लाइड पे बता देते हैं। मान लो ये मेरा M है, सेंटर नहीं है, सेंटर तो यहां कहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे को BM और MD का रेशो चाहिए, या फिर अगर CM और AM का रेशो चाहिए, तो आजू बाजू कंसेप्ट इसमें भी होता है कि BM और MD यानी BM के आजू बाजू क्या है, AB इंटू BC, और MD के आजू बाजू देखो AD इंटू CD। आपने बोला बहुत बढ़िया, कैट में भी आया ये सवाल। ठीक है, और हम लोग कम से कम 4 साल से करा रहे हैं, क्योंकि SSC ने सबसे पहले पूछा था 2018 में, तब से ये पहले से नहीं करा रखा था। ठीक है, नहीं उसने कुछ और पूछा था, ये पहले से करा रखा था। उसने कुछ और पूछा था, अभी बताता हूं उसने क्या पूछा था। उसने क्या पूछा था अभी बताता हूं। तो आपने बोला यहां पे CM और AM, उसने क्या पूछा था अभी याद आ गया मुझे। CM की वैल्यू है BC इंटू CD डिवाइडेड बाय AM के बाजू में क्या है, आजू बाजू में AB इंटू AD। आपने बोला बहुत बढ़िया। उन्होंने इसमें एक स्पेशल केस है, मान लो ये मेरा लेट BM बराबर DM है, तो इस पे क्वेश्चन के 1 और 1 है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि AB इंटू BC इक्वल्स टू AD इंटू CD। ये तो स्पेशल केस आ जाते हैं, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है तो हो गया, क्योंकि अगर इक्वल भी देंगे ना ये दोनों, तो 1 से 1 कट जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो ये एक शेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक की, लेंथ की टर्म्स में। तारा 79 वाले नंबर पे पूछ लेना। ठीक है, मेरी जो पूरी टीम है वो चाहे कोई भी हो, टेक्निकल वाले तक सेलेक्टेड ही है। ठीक है,
सारे सिलेक्टेड बच्चों की टीम है हमारी, मेरे ही स्टूडेंट है सारे, तो आप किसी से कुछ भी पूछोगे बता देंगे वो, इतने चैंपियन तो वो हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब अगली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, बहुत ही मतलब मजेदार। ये हो गया, ये हो गया। मान लीजिए आपने दो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए, मतलब एक केस ले लिया, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन O1 और O2, मान लो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है R1, एक की रेडियस है R2, और दोनों के सेंटर है O1 O2। तो जो डिस्टेंस बिटवीन O1 O2 है ना, मान लो R1 प्लस R2 है, तो सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा आप ये देखो। आपने बोला ऐसे बन जाएगा कि मान लो एक सर्कल ये रहा, बिल्कुल, और एक सर्कल ये रहा, ऐसे बन गया। मान लो एक का सेंटर है R1, ऐसे मान लो एक का सेंटर है R1 और एक का सेंटर है R2, मतलब ये है R2 और ये है R1। इफ दिस इज O1, दिस इज O2, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। सही बनाया मैंने, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी R1 प्लस R2 है। पहला क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना। कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो इनको पास करते हुए, दोनों को? तो आप बोलोगे एक तो ये हो गया, एक टेंजेंट तो ये रहा, दोनों को पास होते हुए जाएगा। एक टेंजेंट ये रहा, दोनों को पास होते हुए चला जाएगा। एक टेंजेंट ये रहा बीच में से, यानी कि आंसर आएगा 3 टेंजेंट्स। क्या बात समझ में आ गई? कितनी स्पर्श रेखा। ये आपका केस है कि अगर रेडियस R1 R2 है तो डिस्टेंस R1 प्लस R2 है। ठीक है, हाँ तो तारा वही बोल रहा हूं, उन्हीं से पूछ लेना, आपको बता देंगे प्रॉब्लम आ रही है तो, जो भी दिक्कत है। ठीक है, मान लो मैंने आपसे एक चीज पूछ ली, कि डिस्टेंस O1 O2 R1 माइनस R2 के बराबर है। सबसे पहले तो, और मैं बता रहा हूं इस टाइप के केस में कितने सर्कल बनेंगे बताओ। पहले तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? आप बोलोगे एक सर्कल ये रहा, मान लो R1 है, और एक सर्कल मान लो ये रहा। अरे ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, ऐसे टच होगा। देखना अभी कैसे पता चलेगा कि जो डिस्टेंस है इनके बीच का, डिस्टेंस है इनके बीच का, मान लो एक का डिस्टेंस ये रहा, तो ये जो डिस्टेंस है ये R1 है और ये R2 है। R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, यानी ऐसा बन गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि केवल एक ही टेंजेंट है तो दोनों से पास होता हुआ जाएगा यहां पे, तो आंसर आएगा 1 टेंजेंट। परफेक्ट है या नहीं? अगर मान लो मैंने बोल दिया O1 O2 तो है ही, ठीक है, सेंटर है, या क्या फर्क पड़ता है, सीधा ये लिख रहा हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है O1 O2 का वो ग्रेटर है R1 प्लस R2 से, इक्वल नहीं है। पहले तो प्लस था, फिर पहले इक्वल था, ये वाले प्लस के बराबर तो 3 बने थे, माइनस के बराबर तो 1 बना। अब ये ग्रेटर है, तब क्या करोगे? आप बोलोगे देखो भाई साहब, एक अगर यहां है तो एक मेरा यहां बन सकता है, ऐसे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो R1 R2 के बीच का ग्रेटर हो गया। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। कितने बनेंगे? आंसर आएगा 4। एक यहां से पास होकर जा रहा है, एक यहां से पास होकर जा रहा है। अभी ये किस टाइप के होते हैं वो भी बताऊंगा। इनको ट्रांसफर्स बोलते हैं, जो ऐसे जाते हैं, और ये वाले डायरेक्ट होते हैं, इनकी लेंथ निकालनी भी सिखाएंगे। एक यहां से पास होकर जा रहा है, तीसरा
और एक यहां से पास होकर जा रहा है। 4 हो गए। 4 टेंजेंट्स चेक करो, बताइए। ठीक है, अगर मान लो मैंने ग्रेटर की जगह स्मॉलर कर दिया, डिस्टेंस O1 O2 के बीच में स्मॉलर है R1 प्लस R2, यानी कि क्या हो रहा है, एक ये रहा और एक ये कट गया ऐसे, क्योंकि जो डिस्टेंस है इनके बीच की, आप बोल रहे हो डिस्टेंस सेंटर के बीच का ये रहा, मान लीजिए यहां पे कहीं पर है, तो ये R1 प्लस R2 से छोटा हो गया, ये डिस्टेंस छोटा हो गया, तो इसके बनेंगे 2 टेंजेंट्स जो पास होकर जा सकते हैं। कितने टेंजेंट्स पास होकर जा सकते हैं? 2 टेंजेंट्स, एक ये रहा और एक ये रहा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, 2 टेंजेंट हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, डिस्टेंस जो है मेरा R1 माइनस R2 हो गया, R1 माइनस R2 हो गया, R1 माइनस R2 से छोटा, इसका बताओ कितने टेंजेंट बनेंगे? आपके पास है 30 सेकेंड, सोचो। R1 माइनस R2 से छोटा, और अगर R1 दोनों ले लो, R1 माइनस R2, नहीं ठीक है, यही ठीक है, यही बताओ क्या आएगा? समझ गए बच्चे, वेरी गुड। यानी ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा कुछ, एक घेरा मान लो, तो दूसरा कहीं यहां बन गया, मान लो कहीं भी बन गया, मतलब ऐसे बन गया, क्योंकि इसका एक ये रहा सेंटर, इसका ये रहा। आपको इनका जो डिस्टेंस है R1 माइनस R2 से भी छोटा लेना है, तो आप बोलोगे यार ये यहां पे कहीं भी बनेगा, तो 0, ये आंसर इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है ये आ जाए। तो आप देखिए ध्यान से, एक तो ये केस है, एक ये केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है, 0 टेंजेंट। ठीक है, गॉट इट। अब देखो लेंथ निकालनी है। 2 तरीके के टेंजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जैसे ये वाला। ठीक है, इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा डी, मैं अपने हाथ से लिखूंगा। ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये मैं बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये रहा एक सर्कल और एक ये रहा, तो अगर आप बोल रहे हो ये करके ऐसे करके यहां से जाके ये ऐसे बन गया ऐसे, तो ये जो लेंथ है ना इसको बोलेंगे TCT। तो जो TCT होगा ना होगा d² माइनस R1। अब TCT का मतलब ऐसे काटते हुए ऐसे, तो यहां पे प्लस लिख लो ताकि छोटा आएगा, छोटा आएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ये बना दिया ऐसे, तो ये जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आएगा D, मतलब अभी लिख दूं d² माइनस ये सेम है, बस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करना है। D इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ। एक बार कमेंट सेक्शन बताइए सारे बच्चे खोल के लिखिए कमेंट्स में, सबको समझ में आया या नहीं। क्लियर है बात? समझ गए बबुआ या नहीं? अब देखो हम इसमें भी कुछ केस डाल देंगे, जैसे मान लो एक ये रहा
यहां बना देते हैं, एक ये रहा और एक मान लो ये ऐसे टच कर रहे हैं, डिस्टेंस इनके बीच में जो है ना वो है R1 प्लस R2 के बराबर, यानी ये जो डिस्टेंस है ना वो पता है कितना है, R2 R1 के बराबर। तो इस केस में TCT तो बनेगा नहीं, DCT बनेगा, DCT। तो ये जो लेंथ आएगी ना ये DCT, ये आएगी 2R1 R2, खत्म, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मान लो मैंने बराबर ले लिए होते सर्कल फिर तो बात ही अलग थी, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसा मान लो ये ऐसा मान लो, ठीक है। तो आप बोलोगे इस केस में भाई ये बनेगा ये वाला, आपने बोला हाँ ये बनेगा, तो ये जो है ये इन दोनों के बराबर ही तो है, क्योंकि एक तरीके से ये सेंटर हो गया, ये O1 हो गया, ये O2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये जो है ना ये R1 प्लस R2 के बराबर है, लेकिन ये R होनी चाहिए, यानी कि R1 प्लस बराबर R2 बराबर R, यानी कि इस केस में ये 2R हो जाएगा, यानी दोनों बराबर सर्कल है। समझ गए? देखो यानी कि ये लिखा था, यही चीज लिखी है कि अगर दो सर्कल इक्वल रेडियस के हैं और टच कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगा 2R, ये भी बराबर ये भी बराबर 2R। लेकिन अगर अलग अलग लेंथ है तो 2R1 R2 R लिखा हुआ है, R1 R2 एक ही बात। एम आई क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आते हैं, हिला देने वाले क्वेश्चन है। इसकी कॉपी ले लेता हूं जैसे ये, लेकिन हमारे मेथड्स आपको पता ही है, आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो 3 सर्कल है इक्वल रेडियस के, अब या तो वो बोलेगा अंदर जो छोटा सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस बता दो, या फिर वो बोलेगा बाहर, अगर मान लो बाहर एक बड़ा सर्कल बन रहा है, बड़ा ये बाहर एक बड़ा सर्कल बन रहा है जो इन तीनों को टच कर रहा है, ऐसा करके मैंने बना दिया ये। अरे भैया बन जा, हल्का सा बनेगा नहीं मेरे को लग रहा है, ये यहां टच कर रहा है तो यहां नहीं टच कर रहा। हाँ ये ठीक है, इतना हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। रे 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 हल्का सा ऐसे मान लो ये टच कर रहा है और मान लो ये यहाँ पे मान लो टच कर रहा है ये, ठीक है। या तो बोलेंगे अंदर वाला बता दो या बोलेंगे बाहर वाला बता दो, समझ रहे हो? तो मैं दोनों के लिए एक साथ बता रहा हूं, अलग अलग थ्योरम होती है पर हम एक ही तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले आप बताइए, अगर ये इक्वल रेडियस के हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। हाँ, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2R 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 होती है। हाँ 2R 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 हो गई, और हम जानते हैं ऑब्जर्वेशन से कि इक्विलेटरल में ये डिस्टेंस 2 यूनिट होता है, ये 1 और ये 2√3 यूनिट होता है जिसकी वैल्यू है 2R। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर मैं देखो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये वाला लाल वाला, तो ये कितना होता है भाई, पॉइंट से ये वाला सेंटर है तो आप बोलोगे 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू है 2R/√3। बस इतना देखो, R 2R/√3। तो अगर मुझे छोटे वाले का, यानी मान लो छोटे वाले का रेडियस निकालना है, छोटे वाले का रेडियस ये पिंक से मैं जो दिखा रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि छोटे वाले का, स्मॉल वाले का रेडियस अगर x है और बड़े वाले का रेडियस है मेरा ये पूरा y, लाल वाला y, ठीक है। बड़े वाले का रेडियस ये वाला पूरा, ऐसे मान लो ये y है, ये यहां से यहां तक ये, ठीक है। या कहीं और बना देता हूं, यहां बना दो, ये रहा, ये बड़े वाले का है। तो छोटे वाले का जो रेडियस है वो कितना आएगा, आप बोलोगे x, और बड़े वाले का रेडियस है y, तो x का रेडियस आएगा इसमें से, लाल में से
ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, यानी कि 2r/√3 माइनस आर, और बड़े वाले का आएगा 2r/√3 प्लस आर। खत्म खत्म। क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो r है, और ये वाला मेरा कितना है, ये लाल के बराबर है 2r/√3 प्लस आर। यानी कि अगर मेरे को कल को या तो ये क्वेश्चन देंगे कि अंदर वाले का बताना है, तो वही लिखा हुआ है बस, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया ये वाला जो मेरा डिस्टेंस था इसमें से ये माइनस कर दो, तो आ गया 2r/√3 माइनस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है r r r इतना, तो r, तो ये आपका आ गया। और अगर बाहर वाला पूछ लिया, आएगा बाहर वाला भी, ये पीले वाला, तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। बस एक क्वेश्चन पक्का है इस पे। ट्रांसवर्स की हिंदी बताना, इतनी खतरनाक चीजों की नहीं याद मेरे को। अनुज, कोई बता सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हिंदी या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की हिंदी? एनीवन? पर प्राचीछेदक, प्रतिछेदक, तारा ने बताया है प्रतिछेदक ट्रांसवर्स की। अरे वाह यार, ट्रांसवर्सल बता दिया मेरे को लग रहा है। ये आपको आ गया या नहीं, पहले ये बताओ। अगर छोटा सर्कल बनाना है बड़ा, आप बता कर दोगे या नहीं, हाँ या ना? नहीं नहीं, मेरे को गलत लग रहा है। हाँ, ये वाला सही लग रहा है, आयुषी का अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। ठीक है, कर लोगे ये वाला। यानी कि अगर 3 इक्वल सर्कल है और अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है, इसी तरह एक और डायग्राम आता है, लेकिन वो रबड़ होती है। यानी कि 3 बराबर सर्कल तो हैं, लेकिन रबड़ से बांध दिए, रबर से, कोई फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है, लेटेक्स या कुछ भी, उससे कर दिया आपने। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो, ये सब आर 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 अंदर बन गया, आर 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 ये इक्विलेटरल बन गया, यानी कि ये 60 है। ठीक है, ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन गए, तो ये 90 है। ठीक है, ये भी 90 है, तो बचा हुआ कितना आएगा? आपने बोला 90 90 यानी 120। ये 120 हो गया, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। भाई 120 120 और 120, यानी कि 360 डिग्री के सामने सर्कुलर कितना होता है? 2πr। यानी कि मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। मैंने बोल दिया एक तो कर्व्ड और एक फ्लैट। कर्व्ड वाला जो है वो ये है, लाल वाला, ये वाली रबड़। टोटल लेंथ निकालनी है, कितनी रबड़ लगती है। तो आपने बोला कर्व्ड वाली में 2πr हमेशा लगेगी, फिक्स्ड है। अब फ्लैट में चाहे 3 बना लो, 5 बना लो, कितने भी बना लो, फ्लैट के लिए हमें ध्यान रखना है। कर्व्ड का तो मुझे पता है, इसको मिला के इन तीनों को मिला के 2πr होता है। और अगर मैं फ्लैट की बात कर रहा हूं, यानी कि ये वाला ब्लू वाला, ये 2r 2r 2r, यानी कि 6r हो गया। जब 3 सर्कल थे तो 6r, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब 3 सर्कल थे तो 6r, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3d, क्योंकि डायमीटर, भाई 2r बराबर डायमीटर होता है ना, तो आप ऐसे लिख दो, जितने भी नंबर ऑफ सर्कल होते हैं ना इनटू डायमीटर, n इज द नंबर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन आएंगे इस पे डायरेक्ट, और डायमीटर सीधा कर दोगे आप। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें थ्योरी से ही क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि पूछेगा क्या, यही पूछेगा, बस आर ही तो देगा। आपने बोला हमेशा सेम आंसर होता है, 2πr हमेशा रहेगा, और जितने भी सर्कल हैं इनटू डायमीटर। क्या आपको क्लियर हो गई बात या नहीं? समझ गए या नहीं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
त्रियक अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। मोहित सिंह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। काम आएगा, अगले बैच में भी काम आ सकता है ये तो। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है, अनुप्रस्थ त्रियक अनुप्रस्थ, त्रियक अनुप्रस्थ अनुस्पर्श है, अनुस्पर्श रेखा। भाई ये तो याद भी नहीं रहेगा मुझे, इतनी खतरनाक। उभय निष्ठ स्पर्श रेखा। थैंक यू मोहित। बट इसका क्या इस्तेमाल है यार? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में भी अगर इसकी हिंदी देते होंगे ना तो उसमें भी ऐसे ही लिख देते होंगे, उसमें भी इंग्लिश में लिखा आता होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इतनी बढ़िया हिंदी तो बहुत ही कम लोगों को पता होगी, या तो पूरी रिसर्च कर रखी हो गूगल पे। ठीक है, चलो कुछ और डायग्राम करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये है, ऐसे मान लो एक ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, और ये मेरा एक ऐसे ऐसे बना है मान लो। ठीक है, यहां से वो करता हूं, ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए ये दे रखा है आपको ए बी सी और डी। ठीक है, ये टच हो रहा है मान लो पी क्यू आर एस। तो आप बोलोगे ठीक है, एक चीज तो आपने बताई रखी है कि अगर बाहर तो टेंजेंट ड्रॉ होते तो बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। करके देख लो चाहो तो, क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि ए पी पी बी, ये ए बी है, ठीक है, प्लस डी आर आर सी। अब ये इसकी जगह एपी की जगह ए एस भी हो सकता है, और पीबी की जगह बी क्यू भी हो सकता है, प्लस डी आर की जगह एस डी भी हो सकता है, और आर सी की जगह क्यू सी भी हो सकता है। तो आप तुरंत बोल दोगे ये आपका आ गया ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, यही होता है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आप, अब इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, इस डायग्राम का पोस्टमार्टम। यूट्यूब पे आप पोस्टमार्टम बाय आभास सैनी करके सर्च मार सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी आप। अब आप यहां देखो, मान लीजिए ये और ये, ठीक है, और भी आएंगे पोस्टमार्टम ऐसे। ये 90 है, ये 90 है, ये आपका आ गया, ये अल्फा है, ये अल्फा है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप बोलोगे 90 अल्फा बीटा, 90 अल्फा बीटा। तो ये जो, अब ये आइसोसलेस है क्योंकि ये इसके बराबर है, आइसोसलेस में ये 90 हो जाएगा, और ये दोनों इसके बराबर, भाई ये भी बराबर हो जाएंगे। आइसोसलेस में जो लाइन 90 होती है वो ही
इक्वल भी वही होती है, मीडियन भी वही होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होती है, एंगल बाइसेक्टर तो है ही। तो ये चारों चीजें, मतलब चारों चीजें हो जाएंगी, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, सब है। तो आप बोलोगे ये 90 हो गया, ये 90, तो 90 अल्फा। यानी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बोलेंगे ये दे देंगे और पूछेंगे ये बताओ, तो आप सीधा ये पूरा 2 अल्फा होता है, ये वाला पूरा 2 अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाता है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी डायग्राम में समझ लो एक क्वेश्चन और आता है, दोनों चीजें बता देता हूं। कई बार क्या करते हैं, यहां से एक ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसका नाम दे दिया, मैं नाम दे रहा हूं, इसका नाम है P A B, इसका नाम है P X Y। ठीक है, तो आपसे बोलेंगे या तो PA बता दो या PB बता दो, तो आप पता क्या करोगे, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ, बहुत ही एक ही लाइन का प्रूफ है कि पेरीमीटर ऑफ PXY बाय 2, खत्म, पोस्टमार्टम हो गया पूरा। इसमें और क्वेश्चन नहीं आ सकते, एक और आ सकता है, ठीक है। या तो ये आएगा कि भैया ये निकालना, तो पेरीमीटर ऑफ जो भी PXY है उसका आधा, क्योंकि वो प्रूफ पता है कैसे होगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तुरंत आप लिखोगे, मैं ऐसे प्रूव कर दूं, चलो, तो मैं बोल दूंगा पेरीमीटर दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ये जो इतना पार्ट है ये इसके बराबर है, यानी कि AP और PB, यानी कि जो पेरीमीटर हो गया वो AP प्लस PB के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है आपस में, तो 2AP भी लिख सकते हो। तो आप सीधा बोल दोगे पेरीमीटर का आधा है AP, बट आपको सीधा पता होना चाहिए, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है, आप बोलोगे पेरीमीटर का आधा है। अब किस किसने नोट कर लिया कि ये एक एक्स सर्कल भी है, बस एक चीज और लिख लेनी है कि ये एक एक्स सर्कल भी है, तो वो सारे पॉइंट भी वैलिड है कि अगर एक्स सर्कल है तो रेडियस अगर मुझे ये निकालनी है, लेट्स से दिस इज माय R, तो R बराबर डेल अपॉन S माइनस A, क्योंकि ये पूरा A है, ये वाला पूरा A है, तो वो सारी चीजें, बस एक्स सर्कल लिख लो, ठीक है। काइट बन गई, हाँ काइट ही है ये। अरे काइट क्या है, दो आइसोसलेस ट्रायंगल जुड़ गए, वो काइट है। एक ये रहा, यहां से भी आइसोसलेस है और यहां से तो आइसोसलेस है ही, तो जब भी दो आइसोसलेस जुड़ते हैं वो काइट होती है। तो ये 90 होता है इसमें, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये एंगल भी बराबर होता है, ये भी। बस आइसोसलेस याद रखना है, काइट पाइट तो उसी का पार्ट है। तभी तो मैंने बोला था कि आपको बस ट्रायंगल याद होना चाहिए, बाकी सब हलवा है, एवरीथिंग इज हलवा, रेस्ट एवरीथिंग इज हलवा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। PAPB टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक सर्कल बना दिया। देखो कितने आसानी से तुरंत आंसर आएंगे, और ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। PA PB PA PB O है यहां पर, ठीक है, APB, यानी ये 42 दे रखा है, तो ये कितना आएगा, आपने बोला ये 90 होता है, 90 होता है, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 हो जाएगा, यानी कि 138। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, रोम्बस के बारे में बात, आपको बताया था कि रोम्बस कभी भी बनाना है तो ऐसे बनाना है, हमेशा ऐसे बनाओ, पैरेललोग्राम की तरह, यानी कि ये इसके बराबर है, पैरेलल है, और ये बराबर है, ये सारे बराबर है, और साइड दे रखी है 28 28 28 28। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कर लोगे। ये 60 है तो बचा हुआ कितना आएगा ऊपर, 120, क्योंकि पैरेलल है भाई। को इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेलल लाइंस में, इन दोनों का जोड़ कितना होता है बताओ, 180। तो आपने बोला ठीक है, अब क्या करना है, लार्ज डायगोनल क्या होगा भाई, छोटे एंगल के सामने छोटा एंगल, बड़े एंगल के साथ बड़े वाले के सामने बड़ा, यानी कि ये लार्ज है, ये वाला लार्ज है। तो आप बोल रहे हो एक ट्रायंगल में जिसमें 120 ये है,
ये 28 है, ये 28 है, तो ये 28√3 हो गया, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला बहुत बढ़िया, ये कोई वो है। कल को मान लो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे एरिया ऑफ रोम्बस बता दो, तो आप बोलोगे हाफ d1 इंटू d2। एक तो है 28√3 और दूसरा कितना आएगा, दूसरा आपको बहुत आसान लगेगा। आपने बोला एक ट्रायंगल में 60 है ये, और ये बराबर है 28 28, तो आप बोलोगे ये भी बराबर होगा, यानी 60 60 60 इक्विलेटरल हो गया, तो एक 28 है, यानी कि 28√3 और दूसरे वाला 28 है। ये डायगोनल, ये वो भी निकल सकता है, एरिया भी निकल सकता है। पूरा डायग्राम आपका निचोड़ है, ठीक है। और ये 90 भी होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ये भी बराबर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ये भी बराबर होते हैं, ये भी, क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस दिख रहा है आपको बस, और पैरेलल लाइन में बस सिमिलैरिटी दिखती है, और वो भी दिखती हैं चीजें। ये वाला देखो, आपको सब आता है, देखो कैसे। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए बी और सी डी अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल, यानी मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, मैंने बोल दिया ये ए बी है और ये सी डी है, और ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अंदर। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ए ओ डी, यानी कि अगर ये सेंटर पे बन रहा है तो ये 42 है, डायग्राम कुछ भी हो कोई बात नहीं, और बी ओ सी, यानी कि अगर ये सेंटर पे बन रहा है तो ये 104 है। और अब मुझे मालूम है कि अगर ये पूछ लिया होता, पूछा भी क्या है, यही पूछा है, ए ई डी, यानी कि ये जो बराबर होते हैं तो वर्टिकली अपोजिट, तो थीटा की वैल्यू आएगी 104 प्लस 42/2, यानी कि आपने बोल दिया ये कितना आ गया 146/73। चेक करो क्या डायग्राम था, याद आया कुछ? दोबारा बता देता हूं कि मैंने क्या लगाया है, याद करो। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है, तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, प्लस है, बाहर काटते तो माइनस हो जाता, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत है? नहीं। कल को मेरे से अगर ये 73 आ गया, कल को ये भी पूछ सकते हैं कि ये 107 है, यानी कि ये 107 है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सार डायग्राम देख के हंसी आ जानी चाहिए कि यार वाह, ठीक है, कि ये है आउटसाइड टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर पॉइंट आउटसाइड, यानी कि ऐसे करके बाहर कट कर रहे हैं, यानी मान लो ये ऐसे कट कर रहा है, सबसे पहले तो ये, ठीक है, टू कॉर्ड ए बी और सी डी, इनको नाम लिखना चाहिए था, हिंदी में तो लिखे हुए हैं, ऊपर नहीं लिखे, आप लिख दो ए बी एंड सी डी, और ये टच कर रहे हैं पी पे, ओके। तो मुझे मालूम है कि पीबी इस डायग्राम में क्या पता है, पीबी इंटू एपी बराबर पीडी इंटू सीपी। आपने बोला ठीक है, अब आगे चलो, लेट्स से के सीडी दे रखा है 11.6, ओके, और पीडी दे रखा है 6.4, यानी ये पूरा 18 है, 18 हो गया, 12 और 6 18, ये दे रखा है 7.2, और ये मान लो आपको दे रखा है x, कोई बात नहीं, तो मैंने बोल दिया मेरे को a भी निकालना है, x में से 7.2 माइनस करना है, तो ये आ गया 7.2 इंटू एक्स 6.4 इंटू 18, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और साफ लिख देता हूं 7.2 इंटू एक्स 6.4 इंटू 18, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 8 8 64, 8 9 72, 9 और 2 18, यानी x की वैल्यू हो गई 8 दूनी 16, तो 16 में से 7.2 चले गए तो 8.8, चेक करो क्योंकि ये 16 है। आपने बोला ठीक है यार, बात ही ठीक, खत्म हो गई, हो गया मजेदार या नहीं? ओके, अच्छा इस डायग्राम में एक चीज और देख लो, लगे हाथ, आपको 90 के अंदर 90 दिख रहा है कुछ इसमें, 90 के अंदर 90, यानी इसको अगर साफ साफ बनाऊं तो ये इसमें ये भी प्रेजेंट होता है क्या, जैसे ये हो गया, ये 90 है और 90 के अंदर, अब यहां से मान लो ऐसे, तो 90 के अंदर 90 भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, तो ये 90 खुद है और यहाँ पे भी 90 है,
तो टूल भी लग जाते हैं इसमें। एनीवेज अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, आपको 1 मिनट दूंगा मैं पूरा, और हिंट भी अभी दिया है, टूल से होगा बहुत जल्दी। टाइम स्टार्ट नाउ। थोड़ी क्लास लंबी जाएगी, 15-20 मिनट। देखो इधर, इधर देखो आप, ये कॉर्ड ए बी और ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर ऐसा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, ओ सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी जो है, ए बी मान लो, आपने बोल दिया यहां मान लो ए बी, जिसकी रेडियस 5 है, ये 4 की दूरी पे है, मान लो ये 4 की दूरी पे, दिस इज 4, दिस जिगजैग इज 4, ठीक है। इफ द टेंजेंट ड्रॉ एट ए एंड बी, मान लो एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुआ, एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ हुआ, ये ए और बी पे कट कर रहा है, ये ए और बी से जा रहा है और पी पे कट कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है या तो एपी बता दो या ए बी बता दो। देखो टेंजेंट ये तो 90 होगा, 90 के अंदर 90 दिख रहा है, आपने बोला चाहो तो एपी पूछ लो या ए बी बोल दो, बात एक ही है। और ये 90 के अंदर 90 टूल से कैसे, आपने बोला ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो कोई दिक्कत है 90 के अंदर 90? आपने बोला नहीं। यानी टूल क्या है, टूल याद दिला देते हैं। जब ये 90 के अंदर 90 होता है, ये मान लो ये P है, ये B है, ये X है, ये M है और ये N है, तो पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है कि B बराबर PX अपॉन M और P बराबर BX अपॉन N, दिस इज N। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं ये निकाल रहा हूं ये, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 90 के अंदर 90, यानी ऐसे बना लिया, 90 के अंदर 90, ये निकालना है मुझे, ये दिस इज पीबी, ठीक है। तो ये आपका 3 आ गया और ये आपका 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो 5 थी 15/4, 4 थी 12, 3.75। चेक करो सबने निकाल लिया या नहीं? अब बोलोगे हाँ 2.4 कैसे आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और देखो भाई 90 के सामने तो यही, 90 के सामने तो 4 आ रहा है ना, 4, ये वाला देखो ना आप, तो px अपॉन m, तो 5 थी 15/4 आएगा, 3.75, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक सर्कल ये रहा मान लो और एक सर्कल ये रहा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, ये टच कर गया, ओके नो इशू। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, आपके हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है? R1 प्लस R2 है, इनके हिसाब से 14 है, ये R1 प्लस R2 है, इनके हिसाब से 14 है, जिसमें से एक 8 है, तो बचा हुआ 6 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला ये तो बहुत ही हल्का हो गया। और देखो इन अ सर्कल विद सेंटर हो एक्सटर्नल पॉइंट पी ए पी बी, एक सर्कल है, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, तो पी ए और पी बी ड्रॉ कर दिया, ओके। ये कहना चाह रहा है ए ओ बी, यानी कि सेंटर ये है, यानी कि ये भी दे रहा है, इसने बोला ये वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, 116 हो गया, ये 90 है, ये भी 90, ऐसे 90 90, तो ये वाला कितना आ गया? 64 70 80, हाँ 64। अब आपसे पूछा क्या है इसने,
OPB पूछा, यानी इसका आधा, ये पूछ लिया ये वाला, ये तो ये तो 32 32 होते हैं, 32 आंसर है, फ्री के मार्क्स होते हैं, दिस इज फ्री के मार्क्स, ठीक है। और देखो, if the length of a chord of a circle is 8√3 which makes angle 60 डिग्री, एक काम करते हैं, आप इतना रिवाइज करो, कल कराते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कल कराता हूं मैं क्वेश्चंस लाइव सारे, है ना। एक बार थ्योरम सारी करके आना दोबारा से, ये सारी, इतना इनफ है आज के लिए मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।